हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे। चलो आज जो हम सीखने वाले हैं बिल्कुल हैवी साइज का ब्लाउज की कटिंग सीखने वाले हैं। फर्स्ट मेजरमेंट देख लेते हैं, वो भी हैवी साइज और प्रिंसेस कट। और प्रिंसेस कट हम किस तरह से कटिंग करेंगे, जो कि इतना अगर अपर चेस्ट और चेस्ट 49 इंची चेस्ट है और अपर चेस्ट 46 इंची है, इसको हम किस तरह से सेटिंग करेंगे जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट आता, वो आज हम देखेंगे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट मैं कटिंग करने से पहले मेजरमेंट बोल देता हूं, आप सभी ने लिख लीजिए अगर ये साइज की ब्लाउज कटिंग करना चाहते हो तो। चलिए, फर्स्ट लेंथ है 15.5 इंची और शोल्डर है 17 इंची, अपर चेस्ट है 46 इंची और मिडल चेस्ट है 49 इंची और वेस्ट है 39 इंची और आर्मोल है 20 इंची। आस्तीन का लेंथ है 10.5 इंची, आस्तीन का लूजिंग 14 इंची, फ्रंट डिप 7.5 इंची, बैक डिप 11 इंची। चलो, उम्मीद करता हूँ आपको मेजरमेंट बिल्कुल करेक्ट समझ में आ गए होंगे। अब हम इसको कटिंग करने के लिए स्टार्ट करेंगे, आप पूरी वीडियो में बने रहिए। ये है हमारा मेन कपड़ा, ये है हमारा लाइनिंग। अब हम कटिंग करने के लिए स्टार्ट करेंगे, आप पूरी वीडियो में बने रहिए। फर्स्ट यहाँ से एक निशान को कुछ इस तरह से सीधा कर लेता हूँ। उसके बाद लेंथ है 15.5 इंची, 15.5 इंची पे निशान लगा दिए। अब यहाँ से हम इसको 6.25 इंची पे लगाता हूँ, थोड़ा बढ़ के। नॉर्मली 6 इंची लगाते हैं लेकिन इसको हम 6.25 लगाए। उसके बाद यहाँ से भी हम कुछ इस तरह से ये मार्किंग लगा दिए। अब शोल्डर जो हम रखेंगे इसको 6 इंची रखेंगे और यहाँ पे हम 3 इंची निशान लगाएंगे, क्योंकि ये भी थोड़ा बढ़ के रहना चाहिए और ये भी थोड़ा बढ़ के रहना चाहिए, इसलिए। अपर चेस्ट है 46 इंची, 46 इंची का आधा भाग हो रहा है हमारा 11.5 इंची। 11.5 इंची बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। चलो, यहाँ से हम 11.5 पे निशान लगा दिया। वेस्ट है 49 इंची, तो चौथाई भाग यहाँ पे आ रहा है 9.25 इंची, तो हम 9.25 इंची पे एक निशान लगा के और हाफ 9.25 इंची बढ़ के लगा दिए, ताकि डॉट से लगाने के लिए कुछ इस तरह से लगा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम 6 इंची लगाए, यहाँ पे 6 इंची लगाए, तो यहाँ पे हम 6.5 इंची पे लगा देता हूँ। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं, यहाँ से भी कुछ इस तरह से एग्जैक्ट सीधा कर लेते हैं। ये पूरा निशान सीधा हो जाने के बाद डीप है 11 इंची, तो हम यहाँ पे 11 इंची पे एक निशान लगा देता हूँ और फिर यहाँ से भी कुछ इस तरह से सीधा कर लेते हैं। और ये हमेशा आपको थोड़ा सा क्रॉस रखना है। कैसा, यहाँ पे आ रहा है 3.25 इंची, तो यहाँ पे आना चाहिए 3.5 इंची। थोड़ा सा क्रॉस रहने से होता क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट फिनिशिंग रहता। अब यहाँ से हम कुछ इस तरह से शेप में डाल दिए, ये हमारा शेप कंप्लीट हो गया। अब आर्मोल का भी शेप कुछ इस तरह से लगा देता हूँ। तो अब हम आर्मोल मेजरमेंट करेंगे, 20 इंची मेजरमेंट में है। यहाँ पे कितना आ रहा है वो देख लेते हैं। बिल्कुल करेक्ट 20 इंची आ रहा है हमारा रेडी। और थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इस तरह से शेप लगा देंगे, ताकि शोल्डर बिल्कुल टाइट पकड़ के रहना चाहिए। चलो, अब यहाँ से हम कुछ इस तरह से कटिंग कर दे रहा हूँ। ये साइज बिल्कुल अलग है और ये हम प्रिंसेस में कटिंग करेंगे। एक तो साइज है बड़ा, ऊपर से प्रिंसेस का ब्लाउज है। और प्रिंसेस कट इसको हम किस तरह से करेंगे, क्योंकि कभी कभी होता साइज भी बड़ा रहता, फिर भी कस्टमर का डिमांड रहता कि हमारे को प्रिंसेस में ही होना है, ठीक है। तो हम प्रिंसेस में ही कटिंग करेंगे। आप बिल्कुल वीडियो में बने रहिए और देखिए ये किस तरह से हम कटिंग करेंगे। चलो, ये हमारा बैक कटिंग हो गया। अब हम फ्रंट कटिंग करेंगे। बैक वाला पोजीशन को कुछ ऐसा एग्जैक्ट बैठा लेना है। उसके बाद फिर हम यहाँ से कुछ इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं। फिर यहाँ से भी हम कुछ इस तरह से मार्किंग कर लेता हूँ। अब हम बढ़ के जो रखेंगे यहाँ पे, तो कंपलसरी आपको मिनिमम यहाँ पे आधा इंची, तो यहाँ पे 1.25 इंची, वो भी बड़ा साइज वाले को इतना रखना है कंपलसरी, ठीक है। और यहाँ से हम एक निशान लगा देता हूँ 5.25 इंची पे। और चेस्ट पॉइंट इसको हम लगाएंगे 11.25 इंची। हर किसी को ये 10, 10.5 ऐसा कुछ लगाए, लेकिन इसको थोड़ा सा बढ़ के लगाएंगे। और यहाँ भी हम 4.25 इंची पे ये निशान लगा रहा हूँ और 4.25 इंची पे यहाँ पे निशान लगा रहा हूँ। आधा इंची कंपलसरी यहाँ से डिफरेंस करना है, ठीक है। चलो, अब हम फ्रंट डीप का निशान लगा लेते हैं। 7.5 इंची डीप है, तो 7.5 इंची पे ये निशान लगा दिया हूँ। उसके बाद फिर यहाँ से भी हम कुछ इस तरह से मार्किंग ऐसा लगा लेते हैं। उसके बाद ये शेप कुछ इस तरह से
हम लगा दिए। ये हमारा मार्किंग कंप्लीट हुआ। अब यहाँ तक हम पहले कटिंग कर लेता हूँ। कुछ इस तरह से कटिंग कर लिया हूँ। अब यहाँ पे हम जो 9.5 ये 9.11 इंची पे लगाए थे निशान, इसको निशान लगा के ये बैक को हम अप साइड कर देंगे। तो ये हमारा 3 डॉट से लग जाने के बाद समझ लो कि प्रिंसेस का शेप कुछ इस तरह से हम लगा लेते हैं। देखिए कुछ इस तरह से अगर आप एक बार 2 बार ट्राई करोगे तो कंपलसरी ये शेप लगाने के लिए आपको भी बिल्कुल ईजी हो जाते हैं। चलो ये मार्किंग भी हो गया हमारा। अब यहाँ से हम कटिंग कर देता हूँ। देखिए ये हमारा कुछ इस तरह से कटिंग कर दिए। अब जो है यहाँ से हम एक नॉक से लगा देता हूँ। नेक भी कटिंग हम कर लेते हैं क्योंकि ऐसा वर्क कुछ तो है नहीं, सिर्फ ये साइज में डिफरेंस है। और प्रिंसेस किस तरह से कटिंग करेंगे वो आप देखिए। अब हमारा ये सेंटर वाला कटिंग हुआ। अब हम साइड वाला जो कटिंग करेंगे ये ही यहाँ पे ही कलाकारी है, किस तरह से हम काटेंगे ताकि ये साइज को प्रिंसेस हमारा बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए। ठीक है, ये जो हम रखेंगे हर किसी में मैं सीधा रखता था, ठीक है, लेकिन इसमें हम ऐसा रखेंगे क्रॉस में, और क्रॉस में ही कटिंग करना है क्योंकि क्रॉस में इसको करेंगे जब भी ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेटिंग होने का चांसेस है। अगर आप स्ट्रेट में कर दोगे तो थोड़ा तो मुश्किल होता, कंपलसरी होता थोड़ा मुश्किल। इसीलिए आपको अगर प्रिंसेस में ही बोला है तो आप कुछ इस तरह से क्रॉस में कीजिए। अगर 49 इंची चेस्ट है तो चलो यहाँ पे हम 1 इंची पे मार्किंग लगा दिए और यहाँ पे हम 4.25 इंची पे निशान लगा रहा हूँ। कितना? 4.25 इंची, क्योंकि साइज थोड़ा बहुत ज्यादा डिफरेंस है। उसके बाद फिर यहाँ से हम कुछ इस तरह से शेप लगा लेता हूँ। आपको ये शेप लगाने के लिए एक बार 2 बार ट्राई करोगे तो 100% आपको ये शेप लगाने के लिए आ जाते हैं बिल्कुल करेक्ट। ये हमारा कुछ इस तरह से मार्किंग लगा दिया हूँ। अब यहाँ से एक दूसरे को ऊपर रख के हम देख लेते हैं कितना यहाँ पे आ रहा है। तो बैग में हम कितना गिराए थे? 6.25 इंची। फ्रंट में 6 इंची गिराएंगे क्योंकि बैक से फ्रंट थोड़ा कम गिराना है जब भी ये सेटिंग होता। उसके बाद यहाँ से हम 11.5 इंची पे कुछ इस तरह से हम एक निशान लगा देता हूँ और ये शेप भी हम लगा लेते हैं। पहले ये शेप लगा लिए। अब ये निशान लगाने से पहले आपको यहाँ पे मेजरमेंट करना पड़ता है। यहाँ पे मार्जिन के लिए छोड़ दिया और इधर भी छोड़ दिया, तो कितना आ रहा है? मतलब 3.5 से थोड़ा सा कम आ रहा है। तो यहाँ पे भी हम कुछ उतना ही रख के, वेस्ट कितना है? 39 इंची, तो चौथाई भाग आ रहा है 9.25 इंची। तो 9.25 इंची पे कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लेते हैं। फिर अब हम इसको सीधा करेंगे। देखिए ये हमारा सीधा हो गया। अब ये निशान सीधा करने के लिए आपको जरूरत पड़ता बैक को। बैक कुछ इस तरह से, बैक को कुछ इस तरह से रख के यहाँ पे निशान लगा लेना है। उसके बाद फिर हम यहाँ से कुछ इस तरह से सीधा कर लेता हूँ। ये हमारा बिल्कुल मार्किंग कंप्लीट हो गया। एक बार हम मेजरमेंट भी करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। ये बिल्कुल 12.5 इंची आ रहा है। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 12.5 इंची कंपलसरी ये हमारा करेक्ट आ रहा है। ये 12.5 इंची से थोड़ा बढ़ के ही आ रहा है। तो थोड़ा जो बढ़ के आ रहा है 1 इंची, मतलब ½ इंची जैसा, 1 इंची जैसा इस तरह है। प्लस में ये क्रॉस कटिंग है, बिल्कुल सेटिंग हो जाता, टेंशन बिल्कुल नहीं है, इसको कंपलसरी सेटिंग होता। अब हम यहाँ से कुछ इस तरह से कटिंग कर लेता हूँ। पहले देखिए प्रिंसेस अगर ऐसा साइज है तो कंपलसरी आप क्रॉस में कटिंग कर दो, 100% वो बैठ जाता। ठीक है, क्योंकि और ऐसा नहीं कि खाली प्रिंसेस को लाइनिंग में हम क्रॉस करें और मेन पीस को सीधा करें, ऐसा नहीं करना है, दोनों को भी क्रॉस रखना है। चलो ये हम यहाँ से कटिंग कर दिए। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम व्हील मार्क कुछ इस तरह से लगा देता हूँ। अगर आप ये कटिंग फुल देख लिए तो 100% बोल रहा हूँ आपको, बड़ा साइज में भी प्रिंसेस कटिंग किस तरह से कटिंग करना है आपको बिल्कुल आइडिया आ जाते हैं। अब यहाँ से भी कुछ इसी तरह से रख के हाला जो हम झाड़ेंगे बिल्कुल नॉर्मल झाड़ेंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा झाड़ेंगे तो ऑलरेडी डीप नेक में ज्यादा ही हाला को झाड़ देते हैं पहले ही कटिंग के ही टाइम। देखिए ये हमारा बिल्कुल कुछ इस तरह से शेप आ गया। ये समझ लो बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब हम चलो एक बार आर्मोल भी मेजरमेंट कर लेता हूँ। कुछ इस तरह से आर्मोल को मेजरमेंट करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। करेक्ट ये हमारा 10 इंची आ रहा है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, कुछ भी बड़ा छोटा होने का चांसेस नहीं रहता। अब हम चलिए बाजू कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से फोल्ड कर लीजिए
उसके बाद इसका लेंथ कितना है, लूजिंग कितना है, वो मैं पूरा एक एक करके बताने वाला हूँ। फर्स्ट लेंथ है 10.5 इंची। उसके बाद यहाँ से जो हम गिराएंगे ये हम 4 इंची पे लगाएंगे निशान। ये 4 इंची पे लगाए और यहाँ पे हम 10.5 पे लगाए। ये हमारा 4 इंची कुछ इस तरह से निशान लगा दिए। देखो कंपलसरी ये साइज को 4 इंची ही निशान लगाइए। अब हम यहाँ से थोड़ा सा हमारा ये छोटा हो रहा है तो इसको हम अपनी साइड थोड़ा सा फोल्डिंग कर लिए। अब यहाँ से हम 9.25 इंची रख रहा हूँ तो यहाँ पे बिल्कुल हमारा देखिए 9 इंची पे हम यहाँ रख रहा हूँ तो करेक्ट यहाँ पे 10 इंची पे रेडी आ रहा है। अब इसको यहाँ एक मार्किंग लगा दिया, लूजिंग है 14 इंची तो 14 इंची पे एक मार्किंग लगा दिए। उसके बाद फिर यहाँ से मार्किंग लगा लेता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ से कुछ इस तरह से हम सेव लगा लेते हैं। देखिए ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब इसको भी हम कटिंग कर देता हूँ। जब तक हम कटिंग कर रहा हूँ, हमारे अफरोज टेलर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये आज का कटिंग। क्यों ऐसा हैवी साइज फर्स्ट टाइम हम अपलोड करें, ठीक है। आपको ये कटिंग कैसा लगा जरूर एक बार कमेंट करके बताइए, ताकि मैं हर रोज और कुछ ना कुछ अलग कटिंग बताता रहूंगा और अपलोड करता रहूंगा और हर रोज जब भी हम सिखाने के लिए आता रहूंगा, ठीक है। अब यहां से हम कुछ इस तरह से रख के देखिए ऐसा ज्वाइंट भी आपको रख के कटिंग कर लेना चाहिए। चलो ये कटिंग आज का हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब फिर मिलेंगे कोई अच्छे वीडियो अच्छे कटिंग लेके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।